हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने पढ़ लिया था, सारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम कर रहे हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमने JK01 श्रीनगर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। अब हमारा JK02, फिर इसके बाद हम करेंगे JK3, JK4 और उसके बाद जितने भी हैं उतने सभी को हम वन बाय वन करेंगे। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट है JK02 जम्मू, जिसके बारे में आज हम थोड़ा ओवरव्यू में थोड़ा बताऊँगा आपको। उसके बाद हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले जम्मू का जो बिक्राइजेशन नंबर है वो JK02 है। और जम्मू क्या करता है, विंटर कैपिटल ऑफ JNK, नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल, इसको नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। उसको लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड बिटवीन शिवालिक हिल्स पे। दैन उसके बाद ये कहाँ पे, ऑन द रिवर तवी रिवर, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द तवी रिवर। जो मेन रिवर है जम्मू की वो कौन सी है, तवी रिवर है। और तवी रिवर का सोर्स क्या है, कैलाश कुंड ग्लेशियर, ये वहाँ से आती है, भद्रवाह डोडा। और जम्मू का पिन कोड क्या है, 180001। ठीक है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड इन पॉपुलेटेड डेंसिटी। और ये क्या है, सबसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है पूरी JNK की। उसका बाउंड्रीज के साथ कौन कौन सी लगती है, नॉर्थ में लगता है उधमपुर, ईस्ट और साउथ ईस्ट में लगता है कठुआ, वेस्ट में लगता है पाकिस्तान सियालकोट, और नॉर्थ में लगता है POK भीमबर। दैन उसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट पास है जहाँ पे, जो कि बनिहाल पास है, जो क्या करता है, कनेक्ट जम्मू रीजन टू कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बनिहाल पास, जो कि है जम्मू में। दैन उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बुक्स, मतलब जो हिस्ट्री बुक्स है जो जम्मू की हिस्ट्री हमें बताती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले राजदर्शनी, जो गणेशी दास जी ने लिखी है। उसके बाद गुलाम नामा है, जो दीवान कृपया राम ने लिखी है, दैट इज़ पर्शियन, जो कि बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह है। उसके बाद तवारीख डोगरा देश है, तवारीख राजगानी जम्मू व कश्मीर है, तवारीख जम्मू है। उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू एंड किंगडम है। ये कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में जिनमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखी गई है, जम्मू लिखी गई है। ठीक है, सिर्फ जम्मू की। उसके बाद जम्मू में कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मेन बाहू फार्ट है, बाहू काली माता टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया है। मुबारक मंडी पैलेस है, जो कि रॉयल डोगरा सीट होती थी पहले, अब अमर महल पैलेस है, जो कि अभी म्यूजियम बन गया है। मानसर एंड सुनेसर लेक है, जो कि रामसर साइट ट्विंस लेक जिसको कहते हो। पीर खो केव है, जो कि शिव टेम्पल है, जमावत केव है। उसके बाद नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे है, उसके बाकी वो गार्डन जहाँ पे है। ओके, ये कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। देन उसके बाद आता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे, डोगरा रूलर गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। हरि सिंह कौन से लास्ट रूलर थे डोगरा किंगडम के, और पहले कौन से, गुलाब सिंह। अर्लियर किंग, इनसे पहले जो किंग थे वो कौन से थे यहाँ पे, राजा बहुलोचन, जिन्होंने की बिल्ट किया बहु फार्ट, और राजा जम्बू लोचन, जिसने की फाउंड किया जम्मू। आपको ये कहानी याद होगी, जब एक राजा जम्बू लोचन ने शिकार पे गए थे तो उन्होंने देखा कि एक नदी के किनारे बकरी और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। तो उधर से ये थोड़े इंस्पायर हुए कि मैं जहाँ पे एक टाउन बसाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जम्मू को फाउंड किया वहाँ पे, मतलब जम्मू को फाउंडेशन, पहले इनका नाम जम्मू रखा, फिर टाइम टू टाइम जो जम्मू का नाम है वो जम्मू पड़ गया। शॉर्ट समरी क्या है इसके बारे में, जम्मू को विंटर कैपिटल है, सिटी ऑफ टेम्पल है, और तवी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। कनेक्टर किसको कनेक्ट टू कश्मीर बाय बनिहाल पास। जम्मू किससे कनेक्ट होता है, कश्मीर से कनेक्ट होता है बाय बनिहाल पास। फेमस बहु फार्ट, रघुनाथ टेम्पल, मानसर सुनेसर लेक। डोगरा रूलर कौन कौन से, सबसे पहले गुलाब सिंह आते हैं, फिर रणवीर सिंह आते हैं, फिर प्रताप सिंह आते हैं, और देन लास्ट के कौन थे, हरि सिंह। तो करते हैं इनके बारे में आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके लिए मेन वीडियो है। सबसे पहले आता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जो मैंने अभी वो आपको ऊपर बताया कि जम्मू जो है वो मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की यूटी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दैन उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन वाज जम्मू एनेक्स्ड इनटू द सिख एम्पायर। जो जम्मू है वो सिख एम्पायर के अंडर कब आया, मतलब जो जम्मू है वो कब सिख एम्पायर के अंडर आया था, वो आया था 1808 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जब बैटल ऑफ गुम्मट हुई थी। दैन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। जो आपको पता है जो रघुनाथ टेम्पल है, फेमस रघुनाथ टेम्पल जो कि हमारे जम्मू में है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, 1850 में, 1860 में, 1870 में, या फिर 1880 में। तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1860 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, 1860 में। दैन उसके बाद है विच एंशिएंट फोर्ट इन जम्मू इज बिलीव टू बी बिल्ट बाय किंग ऑफ द परमर डायनेस्टी राजपूत। कौन सी ऐसा एंशिएंट फोर्ट है जो ऐसा माना जाता है कि किसने बनाया है, किंग ऑफ द परमार राजपूत से, या फिर जो परमार डायनेस्टी थी। कौन सा फोर्ट, अखनूर फोर्ट है, बहु फोर्ट है, रामनगर फोर्ट है, या फिर चेन्नई फोर्ट है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बहु फोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। दैन उसके बाद आपको पता है कि बाहू मेला लगता है हमारे जम्मू में। वैन इज बाहू मेला हेल्ड एवरी ईयर,
वो कब कब लगता है? फरवरी से मार्च लगता है, मार्च से अप्रैल, सितंबर टू अक्टूबर, या फिर नवंबर से दिसंबर। तो जब वो मेला है वो लगता है 2 बार, जब नवरात्रि चलती है हमारे जम्मू में। तो वो कब से चलती है? सितंबर से अक्टूबर और मार्च से अप्रैल तक चलती है। ऑप्शन नंबर सी और बी भी इसका आंसर है। मेनली ये सितंबर से अक्टूबर चलता है, जब नवरात्रे होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमची टेम्पल वाज बिल्ट बाय, जो क्रीमची टेम्पल है वो किसने बनाया? महाराजा रणवीर सिंह ने, किंग कीचक ने, या राजा रंजीत देव ने, या फिर ललिता आदित्य ने। तो वो किसने बनाया? वो बनाया ऑप्शन नंबर बी, किंग कीचक ने। किंग किराची राजा एट उधमपुर, और जो उधमपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणवीर टेम्पल वाज बिल्ट इन, जो रणवीरेश्वर टेम्पल है जम्मू में वो कब बना था? 1870 में, 1880 में, 1890 में, या फिर 1900 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1880 में जो रणवीरेश्वर टेम्पल बना था, 1880 में। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड मुबारक मंडी बिकेम द सीट ऑफ डोगरा बाबर। आपको पता है डोगरा बाबर थी, डोगरा ने जो रूलर थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो सीट है वो मुबारक मंडी में इस्टेब्लिश की थी। तो कब की थी? 1800 में की थी, 1830 में की थी, 1850 में, या फिर 1925 में। तो आपको पता है डोगरा रूल कब आया था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में? वो आया था 1846 के बाद, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, उसके बाद डोगरा रूल चला था। ठीक है, तो वो तो इस फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो सीधा सीधा गायब हो गया, और थर्ड तो होगा नहीं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1925 में, क्योंकि डोगरा रूल 1846 में आया था, 1830 में तो वो होगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुबारक मंडी। मुबारक मंडी किसने बनाई है? महाराजा रणवीर सिंह, राजा द्रुपदेव, राजा रंजीत देव, या फिर महाराजा गुलाब सिंह। तो वो बनाई है ऑप्शन नंबर बी, राजा द्रुपदेव ने मुबारक मंडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु बिल्ट गोलेकर एंड शीश महल इन मुबारक मंडी। किसने बनाया गोलेकर और शीश महल मुबारक मंडी में? रणवीर सिंह ने, गुलाब सिंह ने, रणवीर सिंह ने, या फिर हरि सिंह ने। ये या थोड़े ऑप्शन डबल हो गए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो भी 2 ऑप्शन हो गए, ए हो गया, सी रणवीर सिंह ने बनाया था, महाराजा रणवीर सिंह ने। गोलेकर और शीश महल इन मुबारक मंडी किसने बनाया था? रणवीर सिंह ने। दैन उसके बाद आता है, विच प्लेस इन जम्मू वाज अर्ली नोन एज अजबगढ़। कौन सी प्लेस है जम्मू में जो पहले उसको अजबगढ़ कहा जाता था? अमर महल है, बहू फाट है, डोगरा आर्ट म्यूजियम है, या फिर मुबारक मंडी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोगरा आर्ट म्यूजियम। जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है इसको क्या कहा जाता था? पहले अजबगढ़ कहा जाता था। और ये कब बना था डोगरा आर्ट म्यूजियम? 1875, 1875 में बना था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाउ मैनी सब डिविजनल। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितनी सब डिविजनल है? तो इसकी है आंसर सी, आपने देख ही लिया होगा, तो आंसर सी 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 सब डिवीज़न है जम्मू में, इस डिस्ट्रिक्ट में। दैन उसके बाद आता है, हु इज़ द क्रेडिट विद इस्टेब्लिशिंग RS रणवीर सिंह पुरा। जो RS पुरा है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रणवीर सिंह पुरा। तो उसको किसने इस्टेब्लिश किया था? राजा रंजीत देव ने, दीवान ज्वाला शाही ने, महाराजा गुलाब सिंह ने, या फिर महाराजा हरि सिंह ने। तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, दीवान ज्वाला शाही ने, ऑप्शन नंबर बी। जो RS पुरा किसने सेटल किया था? दीवान ज्वाला शाही ने। दैन उसके बाद था, व्हेन वाज द जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन बिल्ट। जो जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन है वो कब बिल्ट हुई थी? 1875 में, 1890, या 1900, या फिर 1915 में। कब हुई थी वो? तो वो जो रेलवे लाइन जो बनी थी जम्मू सियालकोट, वो कब हुई थी? 1890 में, ऑप्शन नंबर बी, मेड बाय महाराजा प्रताप सिंह। और इसको ये भी डोगरा रूल के अंडर बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बहुलोचन आल्सो फाउंडेड विच प्लेस। जो राजा बहुलोचन थे, जो बहुलोचन जिन्होंने कि बहु फोर्ट बनाया था, उन्होंने और किसको फाउंड किया था? अखनूर को, दार नगरी को, बिश्नाह को, या फिर सांबा को। तो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी, दार नगरी को उन्होंने फाउंड किया था बहुलोचन ने, ऑप्शन नंबर बी। दैट उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतीर्थी फेमस प्लेस इन जम्मू गॉट इट्स नेम ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जो पंचतीर्थी है फेमस प्लेस जम्मू की है, गॉट इट्स नेम मतलब ये इन्होंने पंचतीर्थी नाम कब पड़ा था? किसके रूल के अंडर पड़ा था? रणजीत सिंह के, प्रताप सिंह के, रणवीर सिंह के, या फिर गुलाब सिंह के। पंचतीर्थी पड़ा था, आई थिंक सेकेंड होगा इसका बी पार्ट। हाँ, बी पार्टी है, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा जो पंचतीर्थी फेमस प्लेस है जम्मू में, वो किसका नाम कब पड़ा था? ड्यूरिंग द किसके रूल में पड़ा था? महाराजा प्रताप सिंह के। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रूल जम्मू वाज पास टू हैंड ऑफ सिख एम्पायर अंडर महाराजा रंजीत सिंह। ड्यूरिंग हुज रूल मतलब कि उस टाइम किसका रूल चल रहा था जब जो हमारा जम्मू है वो सिख एम्पायर के अंडर हो गया? 1808 में हुआ था। तो उस टाइम किसका रूल चल रहा था जम्मू में? गुलाब सिंह का, रंजीत सिंह का, प्रताप सिंह का, या फिर जीत सिंह का? गुलाब सिंह 1846 के बाद आए, रंजीत सिंह भी बाद आए, ठीक है, प्रताप सिंह भी 1846 के बाद आए। तो इसका बचता ऑप्शन नंबर डी, जीत सिंह। तब जीत सिंह का रूल चल रहा था जब हमारे जम्मू सिख एम्पायर के अंडर आया, जीत सिंह या देव सिंह।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारता वाज ट्रांसलेटेड इन हिंदी ड्यूरिंग द रूल ऑफ। महाभारता जब जो हमारी महाभारता जो हुई थी उसको जो बुक लिखी होगी इस पर, महाभारता वाज ट्रांसलेट इनटू हिंदी ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जो महाभारत वो जब ट्रांसलेट हुई थी हिंदी में तो उस टाइम किसका रूल चल रहा था? ध्रुवदेव का, रणवीर देव का, प्रताप सिंह का या फिर हरि सिंह का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शायद, हाँ बी है, ऑप्शन नंबर बी रणवीर देव ट्रांसलेट। और किसने ट्रांसलेट की थी? वाई देवदत्त। तो मैं शायद इसलिए बोलता हूँ कि मैं अभी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं तो ऐसे तो मुझे सारे जो पता ही है, मैक्सिमम तो जो पता ही है, लेकिन कई के बार क्या तो भूल जाता है ना, तो कभी कभार भूल जाता है कि मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दूँ। मतलब मैं जो भी मैं एक बार ये PDF बनाता हूँ इसको मैं कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 बार इसको चेक करता हूँ कि कोई गलती ना हो। अपने से 100% करता हूँ लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है रणवीर देव, जो कि किसने ट्रांसलेट की थी? देवदत्त द्वारा ट्रांसलेट हुई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शिफ्टेड द सीट ऑफ जम्मू फ्राम मंडी टू मुबारक मंडी। किसने जो है जम्मू की सीट मंडी से मुबारक मंडी में शिफ्ट की थी? ये थोड़ा क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है ना, लेकिन इसका आंसर रणजीत देव है। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है जम्मू सिटी लाइज ऑन। जम्मू सिटी कहाँ लाइज करती है? पीर पंजाल में, शिवालिक हिल्स में, त्रिकुटा हिल्स में या फिर काराकोरम रेंज में? तो वो करती है शिवालिक हिल्स। शिवालिक जो फुट हिल्स है, शिवालिक हिल्स में कहाँ करती है? शिवालिक हिल्स के फुट में, मतलब थोड़ी नीचे। उसके बाद आता है रिसेंटली बालाजी टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड एंड। जो रिसेंटली आपको पता है बालाजी टेम्पल बना है जम्मू में, जो जिसको क्या वेंकटेश्वर टेम्पल भी बालाजी टेम्पल बोलते हो, वो किसने कहाँ इनॉग्रेटेड किया? मतलब कहाँ पे है वो? नगरोटा में, सिद्रा में, RS पुरा में या फिर जजरकोटली में? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सिद्रा में है। और सिद्रा में वो किसने मतलब उसका उद्घाटन करने कौन आए थे? भाई जितेंद्र सिंह, इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह। गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री रेफर टू द रीजन ऑफ। जो जम्मू की हिस्ट्री है उसको गोल्डन रेफर टू गोल्डन पीरियड किस राजा के टाइम को गोल्डन पीरियड कहा जाता है? गुलाब सिंह के टाइम, राजा मालदेव के टाइम, रणवीर सिंह के टाइम या फिर प्रताप सिंह के टाइम? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राजा मालदेव। जब राजा मालदेव का टाइम चल रहा था तो उस टाइम ऐसा कहा जाता था कि गोल्डन पीरियड ऑफ की जम्मू का गोल्डन पीरियड चल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में? अमर महल भी है, बहु फोर्ट भी है, रघुनाथ टेम्पल भी है, छोटा काशी नहीं है। ये जम्मू के पास ही है लेकिन ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छोटा काशी, जो कि जिसको प्रमंडल टेम्पल भी बोलते हो। ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नियर देविका रिवर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सॉरी ये आंसर शो हो गया बट चलो, विच इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर जम्मू। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू के पास में? किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वो ऑप्शन नंबर बी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 28 किलोमीटर दूर है जम्मू से। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन जम्मू वाइज डिज़ाइन बाय फ्रेंच आर्किटेक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है जम्मू में जो डिज़ाइन हुआ है बाय फ्रेंच आर्किटेक्चर से? अमर सिंह पैलेस, मुबारक मंडी, डोगरा आर्ट म्यूजियम या फिर रघुनाथ टेम्पल? तो जो फ्रेंच आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया था वो कौन सा है? वो है अमर सिंह पैलेस, ऑप्शन नंबर ए। और अमर सिंह कौन थे? ये थे महाराजा रणवीर सिंह के बेटे। ओके, मतलब जो फ्रेंच आर्किटेक्चर थे उन्होंने डिज़ाइन किया अमर सिंह पैलेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू वाज कॉल्ड दरुल अमन ड्यूरिंग द रूल। मतलब जम्मू को किसके रूल में इसको दरुल अमन मतलब शांति के एज ए पीस कहा जाता था? रणवीर सिंह के टाइम, ध्रुव देव के टाइम, रंजीत देव के टाइम या फिर गुलाब सिंह के टाइम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंजीत देव के टाइम। महाराजा रंजीत देव के टाइम इसको शांति का मतलब ऐसे माना जाता था कि दर उल अमन, शांति एड ए पीस माना इसको माना जाता है, जहाँ पे बहुत शांति है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जम्मू है वो जब उसमें दर उल अमन कब था? वो जब राजा रंजीत देव का टाइम चल रहा था, रूल चल रहा था, तब जम्मू को एज ए पीस माना जाता था कि जहाँ पे पीस है, शांति है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड दुर्गरा फर्स्ट अपेयर इन कॉपर प्लेट ऑफ। जो दुर्गरा वर्ड था वो फर्स्ट सबसे पहले कहाँ अपेयर हुआ था कॉपर की प्लेट में? जम्मू, कश्मीर, चंबा या फिर किश्तवाड़? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, चंबा में। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द बैटल ऑफ जम्मू 1808 1868 में, जब आपको पता है बैटल ऑफ जम्मू हुई थी, इसको आप बैटल ऑफ गुम्मट भी बोलते हो, द रीजन केम अंडर। वो रीजन किसके अंडर आया था? जो जम्मू था वो आया था सिंह के एम्पायर के अंदर, जबकि बैटल ऑफ गुम्मट हुई थी। और उस टाइम मैंने आपको बताया उस टाइम राजा कौन थे? राजा जीत देव, जिसको कि देव सिंह भी कहते हो।
वो राजा थे, उनसे उनकी बर्डन हुई थी। तो फिर उसके बाद जो सिख एम्पायर थे राजा रणजीत सिंह, वो जीत गए थे और उनके अंडर क्या है, जम्मू आ गया था। ठीक है, मतलब उनके अंडर में वो खुद नहीं लड़े थे, उनका गवर्नर लड़ा था। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट सिख एम्पायर सरदार हुक्म सिंह चन्नी एंड हरि सिंह नलुआ, इनके अंडर आ गया था। तो ये थे आज इसके जम्मू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो अब हम कल करेंगे इसका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट JK03 जो कि है अनंतनाग। इसमें कभी कभार होता है कि थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मिस्टेक ऐसे नहीं, मैं थोड़ी कई बार भूल जाता हूँ। ऐसे 1-2 क्वेश्चन भूल सकता हूँ, ऐसे हर कोई नहीं भूलता, लेकिन एक 2 क्वेश्चन भूल जाता हूँ। तो मैं आगे ट्राई करूँगा उसको बेटर करने में। तो बाकी मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो एक्यूरेट होता है। मैंने मतलब 3-4 बार उसको चेक करता हूँ, इनकेस अगर फिर भी कोई कुछ रहता होगा गलत तो मैं उसको भी सेटल कर लूँगा। ठीक है, तो अगर आप भी मेरे से, अगर मैं बेसिकली मेन किसी के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद मैं थोड़ा हाई लेवल पे जाऊँगा, जो मेनली जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो गए, है ना, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए ये प्रिपरेशन है। तो ये सारा सिंपल वर्ड में है, ये नहीं कि कहीं से उठा ले कहीं से, मैं पूरा एक्यूरेट वो सीरीज़ वाइज में चलूँगा, जो कि ईजिली आपको समझ आ जाए, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, तो कल करेंगे हम इसकी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट JK03। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।